चलिए एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं बच्चों। 11 क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देखिए ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल्स ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेनस AC। दो राइट एंगल ट्रायंगल है और इन दोनों में आपका हाइपोटेनस क्या है, कॉमन है। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है क्या, एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। इस क्वेश्चन में फिगर दिया नहीं गया है बच्चों, आपको इस क्वेश्चन से फिगर को ड्रॉ करना होगा। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए ऊपर से हाइपोटेनस आपका AC है। इसका मतलब क्या कि आपका डायमीटर होगा। डायमीटर होगा मींस सेमी सर्कल ही आपको यहाँ पर एंगल क्या बना पाएगा, 90 डिग्री। तो चलिए इस डायमीटर AC को हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का क्या लिए हैं, कॉमन हाइपोटेनस। तो यहाँ देखिए ABC ये आपका राइट एंगल बना और ये वाला भी आपका राइट एंगल बना। इसका मतलब क्या है कि सेमी सर्कल में ही आपका ये एंगल क्या है, 90 डिग्री बनता है, यानी कि AC श्योर है आपका क्या होगा, डायमीटर होगा। तो चलिए आपको इसमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, टू प्रूफ एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD आपको प्रूव करना है बच्चों। तो चलिए इस पर ध्यान देते हैं बच्चों। यहाँ है देखिए CAD और आपके पास है CBD। तो चलिए इसके लिए तो आराम से देखिए पता चल रहा है बच्चों, इस आर्क पर काम करते हैं। कौन सा आर्क है, DC। यहाँ लिखते हैं फोर आर्क DC। देखिए DC आर्क यानी कि ये अगर DC आर्क है बच्चों तो ये उसका क्या कहलाएगा, सेगमेंट। और इस सेगमेंट में देखिए CD सेगमेंट पर ये एंगल बन रहा है और CD क्या है, सेगमेंट पर ये एंगल भी बन रहा है। यानी कि सेम सेगमेंट एंगल के थ्योरम से ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। सो एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD कहां से है बच्चों, ये है क्या, सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट एंगल। तो सेम सेगमेंट एंगल से ये दोनों एंगल आपका प्रूव हो गया। तो आसानी से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलना चाह रहा है, चलिए देखते हैं। प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है जिसको आपको साबित करना है वो क्या है, रेक्टेंगल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो आप जानते हैं, उसमें वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया आपको, पैरेललोग्राम। तो चलिए लिखते हैं बच्चों। देखिए फिगर में तो साफ दिख रहा है ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन कैसा क्वाड्रिलेटरल है, दिया हुआ पैरेललोग्राम। तो चलिए चलते हैं गिवन पर बच्चों। गिवन है ABCD BA साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक पैरेललोग्राम। अच्छा साइक्लिक पैरेललोग्राम, ABCD क्या है, एक साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी बच्चों आपको आता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। सिंस it is a parallelogram, so AB equal to DC and DA equal to CB। और क्या है मेरे पास बच्चों, एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल D। देखिए चूंकि ये पैरेललोग्राम है और आप जानते हैं बच्चों पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। तो इसको तो हमने लिख दिए, बट यहाँ पर ये भी यूज करना, चूंकि ये साइक्लिक पैरेललोग्राम भी है तो पैरेललोग्राम के बारे में तो हम लोग लिख दिए, बट इट इज
but it is also a cyclic. So चूंकि ये सर्कल साइक्लिक पैरेललोग्राम है बच्चों, ये जो आपके पास पैरेललोग्राम दिख रहा है वो कैसा है, साइक्लिक पैरेललोग्राम। तो पहले तो हम पैरेललोग्राम के बारे में आपको बता दिए, उसके बाद चूंकि वो पैरेललोग्राम साइक्लिक भी है तो उसके ऑपोजिट एंगल का सम भी क्या होगा बच्चों, 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हुआ, 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी भी क्या आएगा, 180 डिग्री। ये दोनों देखिए, ये दोनों आपको कहां से मिला, साइक्लिक से, और ये जो दोनों हमको मिला था ये कहां से मिला था, पैरेललोग्राम से। तो हमको प्रूव करना है क्या, टू प्रूव ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो आप जानते हैं बच्चों, एबीसीडी को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना होगा बोलिए, उसके ऑपोजिट साइड को इक्वल दिखाना होगा, दैट इज AB इक्वल टू BC एंड DA इक्वल टू CB। साथ ही साथ दिखाना होगा एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल C और एंगल D, सारा एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए बच्चों आपको दिखाना होगा क्या, कि ऑपोजिट साइड्स उसका इक्वल है और सारा का सारा एंगल जो है वो क्या होता है, 90 डिग्री का। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए इसको प्रूव करते हैं बच्चों। तो चलिए हमारे पास देखिए क्या है, सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD be a parallelogram, so AB equal to, पैरेललोग्राम है तो यहाँ है आपके पास गिवन में AB इक्वल टू DC DA इक्वल टू DA इक्वल टू C। तो ये एक पार्ट तो आपका प्रूव हो गया, प्रूव वन पार्ट, ये प्रूव वन पार्ट, यानी कि ये प्रूव हो गया आपका। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए, क्वाड्रिलेटरल ABCD एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है, इसका मतलब रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड्स हमको इक्वल मिल गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो देखिए चूंकि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में फिर यहां लिखते हैं अगेन क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए साइक्लिक, तो दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। चूंकि ये पैरेललोग्राम है बच्चों, पैरेललोग्राम है तो इसका ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इन दोनों को अगर हम यूज करें तो एंगल ए सी की जगह एंगल ए इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। कहां से आया, क्योंकि उसका ऑपोजिट एंगल क्या है, इक्वल होता है, किसका, पैरेललोग्राम का। तो ए और ए मिलके होगा टू एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए इक्वल टू 180 बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। तो ध्यान देंगे बच्चों, अगर ए 90 है तो सी भी 90 होगा। चूंकि पैरेललोग्राम है तो ये दोनों एंगल का भी सम 180 होगा, तो ये और ये भी 90, इससे ये भी 90, यानी कि सारा का सारा एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। ये देखिए हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल, इस तरह से प्रूव होता है। तो ध्यान से आप इस आंसर को देखिए, समझिए बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम होता है
तो आराम से कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि सारा जो चैप्टर 9.3 का जो सारा क्वेश्चन है वो सब थ्योरम से रिलेटेड है। तो थ्योरम वाले वीडियो को आराम से देखिए, समझिए, उसके कंसेप्ट को समझिए ठीक से, तब जाकर के ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 9.3 का सारा क्वेश्चन आपका 1 to 12 आराम से समझ में आएगा। फिर भी अगर कहीं दिक्कत होता है बच्चों तो कमेंट करना ना भूलें।